एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व व्याख्यान में आप लोगों ने जनसंख्या प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था। इकाई चौथे का ये पहली जो अध्याय है उसमें जनसंख्या प्रक्षेप के बारे में आपको समझाया था। उसकी विधियां थी, पहली स्ट्रेट लाइन फिटिंग या अर्थमेटिक रेट ऑफ इंक्रीज। इसमें गत 2 वर्षों के सेंसस के आंकड़े और प्रवास की दर को लेकर और जनसंख्या का प्रक्षेप निकाला जाता है, जनसंख्या प्रक्षेपित की जाती है। इसका सूत्र आपको बताया गया था, पीटी बराबर ए प्लस बीटी, यानी पीटी यानी भविष्य की जनसंख्या जिस वर्ष की आप ज्ञात कर रहे हैं, ए और बी स्थिरांक है और टी अवधि है। उदाहरण लेकर भी आपको समझाया था किस प्रकार से समीकरण को हम लेकर और आगे की जनसंख्या का प्रक्षेप कर सकते हैं। यदि 2001 और 2011 की जनसंख्या दी हुई है तो समीकरण बनाकर जनसंख्या का हम प्रक्षेपित ज्ञात कर सकते हैं। आज के दूसरी विधि में डिग्री ऑफ पैराबोला को समझाएंगे, यानी ये दूसरा मेथड है डिग्री ऑफ पैराबोला। इसमें 3 दशकों के समंक लेकर निम्न सूत्र से जनसंख्या प्रक्षेपित की जाती है। सूत्र है पीटी बराबर ए प्लस बीटी प्लस सीटी स्क्वायर, यानी पीटी मतलब कि किसी समय विशेष की प्रक्षेपित जनसंख्या। ए, बी एंड सी स्थिरांक है और टी बराबर समय अंतराल। इसका एक एग्जाम्पल लेकर डिग्री ऑफ पैराबोला मेथड को समझते हैं। निम्न 3 दशकों की जनसंख्या के आधार पर 2021 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नाइनटीन 91 की जनसंख्या दी हुई है 50,000। 2001 की जनसंख्या दी हुई है 75,000 और 2011 की जनसंख्या दी हुई है 1 लाख। अब इसके लिए पहला ज्ञात करेंगे 1991 के लिए समीकरण निकालेंगे। तो 50,000 बराबर ए प्लस 10b प्लस 100c, क्योंकि 10 साल का अंतराल है तो सी टी स्क्वायर है, तो 10 × 10 100c, ये समीकरण पहला। फिर दूसरा है 2001 के लिए समीकरण। इसके लिए हो गया 75,000 बराबर ए प्लस, अब टाइम का अंतराल 20 साल का हो गया, 20b प्लस 400c, यानी 20 × 20 400c, ये समीकरण 2 हो गया।
तीसरा 2011 के लिए समीकरण, तो 1 लाख बराबर ए प्लस, अभी 30 साल का हो गया 30B प्लस 3 तिया 9, 900C। ये तीसरा समीकरण हो गया। चौथा चरण है इसमें समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, 1 में घटाने पर, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे तो 1 का तो हो गया, ये समीकरण 1 है 50,000 बराबर ए प्लस 10B प्लस 100C, और ये समीकरण 2 घटाएंगे इसमें से 75,000 ए प्लस 20B प्लस 400C, तो ये हो गया माइनस 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 और माइनस, माइनस 25,000 माइनस 10B माइनस 300C, ये हो गया समीकरण 4। अब 5वां चरण है समीकरण 3 को सेकंड में से घटाने पर, समीकरण 3 को सेकंड में से घटाएंगे तो ये सेकंड का हो गया 75,000 बराबर ए प्लस 20B प्लस 400C। समीकरण 2, समीकरण 3 को घटाएंगे तो ये 1 लाख प्लस बराबर ए प्लस 30B प्लस 900C माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट ही गया था ये। अब यहाँ ये 10B, तो हम करेंगे समीकरण को, तो माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B, माइनस 30B में से प्लस 20B गया तो माइनस 10B, और ये हो गया माइनस 900 में से 400 गया तो माइनस के 500C। ये समीकरण 5। छठा चरण लेंगे इसमें समीकरण 5 को 4 में से घटाने पर, तो ये समीकरण 5 को 4 में से घटाएंगे, माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 300C। समीकरण 4 लिया यहाँ से, ये समीकरण 4, और इसमें से समीकरण 5 को घटाया, माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 500C, तो ये प्लस प्लस ये प्लस हो गया, ये 0 हो गया और ये हो गया, दोनों कट गए, माइनस प्लस तो बराबर आ गया ये प्लस के 200C, यानी इसको यल करेंगे तो C बराबर 0 आया। अब 7वां चरण, C का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये समीकरण 4 माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 300C। C का मान रखा तो माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 300 इंटू 0। C का मान 0 है तो 0 रखा, तो ये हो गया। इसमें हम हल करेंगे तो ये उधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, तो प्लस 10B, 300 को 0 से गुणा किया तो 0, अब माइनस 10B को इधर लाया
तो प्लस 10B बराबर प्लस 25,000 और B बराबर हो गए, जब 10 इसमें भगा देंगे तो ये 0 से 0 चली गई, B बराबर 2500। ये B का मान 2500 आ गया। अब 8वां चरण कर लेंगे इसमें। तो B तथा C का मान, B तथा C का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया 50,000। पहला समीकरण है 50,000 बराबर A प्लस 10B प्लस 100C। तो 50,000 बराबर A प्लस B का मान है 2500, तो 10 इंटू 2500 प्लस C का मान है 100 इंटू 0। C का मान 0 है, तो ये आ गया 50,000 बराबर माइनस बराबर A प्लस 25,000। ये 2500 को 10 से गुणा किया, ये 25,000, 100 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा। तो A बराबर हो गया, A को इधर लाएंगे वो उधर जाएगा, तो 50,000 माइनस 25,000, तो A बराबर 25,000। अब ABC के आधार पर 9वां चरण, ABC के मान के आधार पर 2021 की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। तो ये 2021 की जनसंख्या हो गई PT बराबर A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। तो P 2021 बराबर 25,000 प्लस 2500 इंटू 40 प्लस 0 इंटू 40 का स्क्वायर। तो P 2021 बराबर 25,000 प्लस 25,100, 1,00,000, 25,100, और ये 0 को 40 से गुणा किया तो 0 आएगा। तो पॉपुलेशन 2021 की क्या हो गई, 1,25,000। इस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ये आंसर। यानी देखिए दोबारा और समझिए इसको। डिग्री ऑफ पैराबोला में जो सूत्र है PT बराबर A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर, तो हम किसी संख्या ज्ञात करते हैं तो इसमें 3 सेंसस के आंकड़े चाहिए, 1991, 2001 और 2011। अब दोनों के लिए, तीनों के लिए समीकरण बनाया। 1991 का समीकरण आया 50,000 बराबर A प्लस 10B प्लस 100C। 2001 के लिए समीकरण आया 75,000 बराबर A प्लस 20B प्लस 400C। और 2011 के लिए समीकरण बना 1,00,000 बराबर A प्लस 30B प्लस 900C। समीकरण, अब चौथा चरण क्या हुआ, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, 2 को 1 में से घटाया। एक समीकरण है 50,000 प्लस बराबर A प्लस 10B प्लस 100C। तो माइनस 75,000 बराबर A प्लस 20B प्लस 400C। इनको घटाया तो आया ये माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 300C। ये चौथा समीकरण बन गया। अब तीसरे में से दूसरा निकालेंगे, तीसरे में से दूसरा निकाला तो ये 5वां समीकरण बना, माइनस 25,000 माइनस 10B माइनस 500C। अब समीकरण 5 को, इसको 5 को 4 में से घटाने पर, तो ये घटाया तो ये आया 0 बराबर प्लस 200C। इसको C के बराबर मान लाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 ही है, 0 बटे 200 भाग देंगे तो 0। C का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में C का मान रखा माइनस 25,000 बराबर माइनस 10B माइनस 300C। तो C का मान 0 है तो 0 रखा, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 10B हो गया और ये प्लस 25,000 हो गया। 300 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, प्लस 0 आएगा माइनस 0 और B बराबर 2500 आ गया। B और C का मान समीकरण 1 में रखा, इस 1 में, तो
50,000 बराबर a प्लस 10b प्लस 100c। तो 50,000 बराबर a प्लस 10 इंटू 2500 प्लस 100 इंटू 0। तो 50,000 बराबर a प्लस 25,000। a का मान आ गया 50,000 माइनस 25,000, a बराबर 25,000। अब तीनों का मान आ गया। ए बी सी के मान के आधार पर 2021 की जनसंख्या ज्ञात करी, सूत्र में रखा। तो 25,000 प्लस 2500 इंटू 40, यहाँ 40 साल का अंतर हो गया क्योंकि 1991 और 2021 में 40 वर्ष का हो गया, प्लस 0 इंटू 40 स्क्वायर। सी टी स्क्वायर है तो सी का मान 0, टी का मान 40 का स्क्वायर। तो ये 25,000 प्लस 25 चौक 100, 1 लाख प्लस 0 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 0। और इस प्रकार ये जनसंख्या आई 2021 की 1,25,000। इस तरह से दूसरी विधि डिग्री ऑफ पैराबोला, इस तरह से जनसंख्या का प्रक्षेपण कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे।